हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा एंड आई एम असगर अली। दोस्तों, आज की वीडियो में कंपैरिजन हम करने जा रहे हैं। बिग कंपैरिजन है Oppo F11 Pro एंड सेकंड नंबर पर फोन है Samsung Galaxy A50। तो दोनों फोन्स का हम स्पीड टेस्ट भी करेंगे, कैमरा टेस्ट भी करेंगे, देखेंगे कौन सा फोन आपके लिए ठीक है और कौन सा बेस्ट है। तो यहाँ पर वीडियो को देखा है कंप्लीटली। अगर चैनल आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज की जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी से मिलती रहेंगी। सो स्टार्ट करते हैं जल्दी से इस वीडियो को। दोनों फोन्स के लुक एंड डिजाइन की फर्स्ट में बात की जाए तो यहाँ पर दोनों फोन्स का लुक एंड डिजाइन आप देख सकते हैं। शाइन दोनों फोन्स में मिलेगा। दोनों फोन्स में कलर्स जो हैं वो काफी मिलेंगे। आपको 3 कलर्स मिलेंगे F11 Pro में, और यहाँ पर भी आपको शेड्स जो हैं A50 में वो काफी सारे मिल जाएंगे। इसलिए मैं बात करूं तो ग्रेडियंट लुक जो है वो यहाँ पर F11 Pro की जो है वो ज्यादा है। यहाँ पर A50 की लुक भी काफी अच्छी दी गई है। दोनों फोन्स के बैक साइड पर पॉलीकार्बोनेट यूज किया गया है, प्लास्टिक। प्राइस की बात की जाए तो Oppo F11 Pro की पाकिस्तान में ऑफिशियल प्राइस है 54,999 रुपीज। Samsung A50 की पाकिस्तान में ऑफिशियल प्राइस है 51,999 रुपीज। तो यहाँ प्राइस में इतना खास कोई डिफरेंस नहीं है। सॉफ्टवेयर की अगर बात की जाए तो F11 Pro में एंड Samsung A50 में सेम सॉफ्टवेयर दिया गया है, Android 9.0 Pie। Oppo F11 Pro में रन करेगा ये सॉफ्टवेयर। कलर OS 6 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। A50 में दिया गया है Samsung का One UI। दोस्तों, सॉफ्टवेयर जो मुझे अच्छा लगा है यहाँ पर F11 Pro का, ऑनेस्टली काफी अच्छा सॉफ्टवेयर दिया गया है। रैम की अगर बात की जाए तो A50 में रैम 4GB की दी गई है, F11 Pro में 6GB की रैम दी गई है। इंटरनल स्टोरेज दोनों फोन्स में 128GB की मिलती है। प्रोसेसर की अगर बात की जाए Oppo F11 Pro में MediaTek Helio P70 मिलता है। 12 नैनोमीटर वाला ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। फर्स्ट जो 4 कोर्स हैं वो 2.1 गीगाहर्ट्ज पर वर्क करती हैं एंड लास्ट में जो 4 कोर्स हैं वो 2.0 गीगाहर्ट्ज पर वर्क करती हैं। Samsung A50 में प्रोसेसर दिया गया है Exynos 9610 10 नैनोमीटर वाला। तो यहाँ भी ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। फर्स्ट जो 4 कोर्स हैं वो 2.3 गीगाहर्ट्ज पर वर्क करती हैं और लास्ट में जो 4 कोर्स हैं वो 1.7 गीगाहर्ट्ज पर वर्क करती हैं। दोनों फोन्स में जो जीपीयू दिया गया है सेम दिया गया है, माली का G72 MP3। बैटरी भी दोनों फोन्स में सेम दी गई है, 4000 mAh की दोनों फोन्स में बैटरी है। Samsung A50 में C टाइप पोर्ट मिलती है चार्जिंग के लिए एंड F11 Pro में माइक्रो USB 2.0 मिलती है। तो ये काफी अच्छी बात है A50 में। दोनों फोन्स में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है हमें। स्मार्टनेस की अगर बात की जाए थिकनेस की तो यहाँ पर Samsung A50 में जो थिकनेस दी गई है 7.7 mm दी गई है। F11 Pro में 8.8 mm दी गई है। तो यहाँ स्लिम जो स्मार्ट लगेगा आपका फोन वो डेफिनेटली A50 है। फ्रंट साइड की बात करते हैं तो यहाँ फ्रंट साइड में आपको Samsung A50 में नॉच टेक्नोलॉजी मिल जाती है, मींस U टाइप नॉच। तो F11 Pro में आपको नॉच की टेंशन तो नहीं मिलती, मिलता है एक फुल व्यू डिस्प्ले। फुल व्यू डिस्प्ले का मजा मिलेगा आपको। F11 Pro में फ्रंट कैमरा आपको पॉपअप मिलता है 16 मेगापिक्सल का। Samsung A50 में फ्रंट कैमरा आपको नॉच में मिलेगा 25 मेगापिक्सल का। डिस्प्ले की अगर बात की जाए तो F11 Pro में IPS LCD मिलती है हमें एंड 6.53 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले मिलेगा। Samsung A50 में डिस्प्ले मिलता है हमें सुपर एमोलेड। तो कलर्स तो डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। 6.4 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है। प्रोटेक्शन की अगर बात कर लें तो Samsung A50 में Corning Gorilla Glass 3 दिया गया है। तो यहाँ पर F11 Pro में Corning Gorilla Glass 5 का सपोर्ट मिलता है। तो प्रोटेक्शन के मामले में, टूट फूट के मामले में एंड स्क्रैचेस के मामले में F11 Pro का ग्लास जो है वो ज्यादा प्रोटेक्टिव है। वीडियो रेजोल्यूशन दोनों फोन्स में सेम दी गई है, फुल HD प्लस डिस्प्ले दोनों फोन्स में। पिक्सल डेंसिटी यहाँ F11 Pro में 397 ppi मिलती है, A50 में 403 ppi मिलती है। कैमरा का आपको बता देता हूँ, F11 Pro में ड्यूअल कैमरा सेटअप मिलता है 48 मेगापिक्सल का। मेन कैमरा का अपर्चर 1.8 प्लस 5 मेगापिक्सल। A50 में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है 25 मेगापिक्सल का। फर्स्ट कैमरा मिलता है 1.7 अपर्चर के साथ। सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिलता है एंड थर्ड कैमरा 5 मेगापिक्सल का मिलता है। A50 में जो है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया गया है एंड F11 Pro में बैक साइड पर फिंगरप्रिंट मिलता है। फेस आईडी का ऑप्शन दोनों फोन्स में अवेलेबल है। दोनों फोन्स को करेंगे हम ऑन, देखेंगे सबसे पहले कौन सा फोन ऑन हो जाता है, कौन सा बाजी मार लेगा यहाँ ऑन होने में। तो ऑन होना एक बड़ा ही मेन सा इशू होता है कि कौन सा फोन ऑन हो जाए और हम अपना इंपॉर्टेंट काम है जो जल्दी से कर लें। तो यहाँ पर दोनों फोन ही ऑन हो रहे हैं। तो दोस्तों F11 Pro यहाँ ऑन हो चुका है A50 से पहले। दोनों फोन्स के डायल अप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं F11 Pro फास्ट है,
दोनों फोन्स के कैमरा पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी F11 Pro में पहले ओपन हो चुका है। सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे दोनों फोन्स के तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों F11 Pro अगेन फास्ट। प्ले स्टोर पर क्लिक करेंगे दोनों फोन्स के तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसेसिंग आप F11 Pro यहाँ पर भी फास्ट है, आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग में भी काफी अच्छा जा रहा है A50 से। यूट्यूब ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोनों फोन्स के तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी F11 Pro में पहले ओपन हुई है यूट्यूब, तो यहाँ पर काफी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है अब तक तो F11 Pro की। तो वीडियो मैंने प्ले कर दी है। यहाँ पर कलर्स का डिफरेंस आप देख सकते हैं दोनों फोन्स में। कलर्स के मामले में तो यहाँ डेफिनेटली जो है A50 के कलर जो हैं वो काफी अच्छे दिए गए हैं क्योंकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। गूगल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोनों फोन्स के तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों फाइनली A50 फास्ट है यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑप्शन में A50 फास्ट है तो यहाँ पर काफी अच्छी बात है। प्ले म्यूजिक पर क्लिक करेंगे दोनों फोन्स के तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों A50 यहाँ पर फास्ट है। गूगल क्रोम पर क्लिक करेंगे दोनों फोन्स के तो यहाँ पर F11 Pro फास्ट है दोस्तों। टेम्पल रन गेम पर क्लिक करेंगे, अब पता चलेगा कौन सा फास्ट है यहाँ पर। तो दोनों फोन्स की प्रोसेस आप देख सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों सेम ही प्रोसेस में से कहूंगा, सेम ही परफॉर्मेंस है दोनों फोन्स की टेम्पल रन में। एंग्री बर्ड पर क्लिक करेंगे दोनों फोन्स के तो यहाँ पर देखेंगे कौन से फोन में फास्ट ओपन होती है ये गेम। तो यहाँ पर दोनों फोन्स में प्रोसेस जारी है। तो दोस्तों F11 Pro ने यहाँ पर बाजी मार ली है, एंग्री बर्ड F11 Pro में ओपन हो चुकी है। अब वे सरफेस पर क्लिक करेंगे, देखेंगे दोनों फोन्स में किस फोन में ओपन होती है। यहाँ पर प्रोसेसिंग जारी है दोनों फोन्स में, देखेंगे कौन सा फोन फास्ट रहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों F11 Pro में फिर से ओपन हो चुकी है, फास्ट है F11 Pro का प्रोसेस जो है। कैंडी क्रश गेम ओपन करते हैं दोनों फोन्स में तो देखेंगे कौन से फोन में ओपन हो जाती है सबसे पहले। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों प्रोसेस में से सेम ही कहूंगा, दोनों फोन्स में सेम टाइम ओपन हुई है। तो फेस आईडी हम यहाँ टेस्ट करेंगे क्योंकि फिंगरप्रिंट जो है वो F11 Pro का काफी फास्ट है क्योंकि बैक साइड पर दिया गया है और A50 का फिंगरप्रिंट काफी स्लो दिया गया है। A50 का अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट काफी स्लो है। तो फेस आईडी की वर्किंग आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कैमरा निकलने में भी टाइम लग रहा है F11 Pro का, लेकिन फिर भी फास्ट है A50 से। F11 Pro जो है वो फास्ट है फेस आईडी एंड फिंगरप्रिंट में भी। तो दोस्तों बात आ जाती है कैमरा की, बैक कैमरा की एंड फ्रंट कैमरा की। सैंपल्स काफी हैं तो फोटोज को जो है वो मैंने काफी जो है वो डिटेल से लिया है यहाँ पर, तो काफी अच्छे तरीके से कैप्चर किया है। तो आप भी बताइएगा, क्या पता मैं गलत हो सकता हूँ। तो दोनों फोन्स की फोटोज में से आपको कौन सी जो है वो फोटो अच्छी लगी। डिटेल के मामले में यहाँ पर कलर कैप्चर के मामले में दोस्तों बैक कैमरा में A50 का रिजल्ट मुझे काफी अच्छा लगा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 1.7 अपर्चर दिया गया है, लेकिन रिजल्ट वाइज जो है A50 का रिजल्ट काफी डिटेल से है। तो दोस्तों F11 Pro में भी काफी डिटेल दी गई है, वाइडनेस भी दी गई है, आप देख सकते हैं। तो ऑनेस्टली दोस्तों यहाँ हम बात करेंगे बैक कैमरा का रिजल्ट जो है वो A50 का F11 Pro से थोड़ा सा अच्छा है। फ्रंट कैमरा की जब बात आ जाती है तो फ्रंट कैमरा में यहाँ देख सकते हैं A50 का रिजल्ट आपको थोड़ा सा सॉफ्ट लगेगा। 25 मेगापिक्सल कैमरा है, यहाँ F11 Pro का फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल है, लेकिन रिजल्ट यहाँ ऑनेस्टली जो है F11 Pro का काफी आपको क्लियर नजर आएगा, डिटेल वाइज नजर आएगा। तो दोनों फोन्स के बारे में फाइनल रिकमेंडेशन आपको देना चाहूंगा कि दोनों फोन्स ही मुझे अच्छे लगे, कभी F11 Pro। लेकिन परफॉर्मेंस के अगर मामले में बात करें तो परफॉर्मेंस के मामले में जो ज्यादा फास्ट प्रोसेस है वो F11 Pro की दोस्तों ज्यादा फास्ट प्रोसेस दी गई है। यहाँ पर गेम्स के मामले में कही जाए या किसी भी वर्क के मामले में डेफिनेटली A50 जो है वो स्लिम भी है एंड स्मार्ट भी है एंड लुक वाइज भी आपको अच्छा लगेगा। F11 Pro में सामने की तरफ आपको कोई नॉच की टेंशन नहीं मिलती, लेकिन कैमरा के मामले में बैक कैमरा में A50 आ गया और फ्रंट कैमरा में F11 Pro आ गए। तो यहाँ आप दोनों फोन ही ले सकते हैं। सैमसंग लवर हैं तो A50 भी बाय कर सकते हैं आप एंड F11 Pro आप बाय कर सकते हैं, वो भी काफी अच्छा फोन है। लेकिन अगर कंपेयर का मामला है तो यहाँ परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर आपको फोन चाहिए तो F11 Pro आप बाय कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्या पता मैं यहाँ गलत हो सकता हूँ, आपकी क्या राय है दोनों फोन्स के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाजत। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।